रहें, इंशाअल्लाह वो आएंगे भी और अच्छा बयान भी होगा। और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो उनको खबर हो जाएगी तो वो आएंगे भी नहीं। और मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, मैं बहुत फोर्स करके बड़े इसरार के साथ लाया हूँ। यहाँ के माहौल से बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने वीडियो भी डाल देते हैं, मैं तारीख नहीं दूंगा। हमारे चंद अहबाब ने बहुत इसरार किया, कुछ उलमा ने बहुत इसरार किया, तो इसलिए हालांकि वो जलसे में आने से मना नहीं कर रहे हैं, हालात ऐसे मजबूर कर रहे हैं कि जैसे अब इस तरह के हालात रहेंगे तो कोई मेहमान आए कैसे। आप खुद समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। आज के दौर में मैं समझता हूं कि कोई भी अनपढ़ नहीं है, अक्सर 99% तालीम याफ्ता है। तो तालीम के साथ साथ तहजीब का मुजाहरा करें, मुहज़्ज़ब अंदाज में आप इस्तक़बाल करें, तो इंशाअल्लाह पूरी दुनिया में आपका एक नाम होगा। ये इजलास पूरी दुनिया में देखा जा रहा है और मैं तो समझता हूं कि हज़ारों लोग बैठ करके लाइव देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो फिर हमेशा के लिए आपकी एक बदनामी का सबब बन जाए। तो मैं बड़े अदब के साथ आपसे कहूँगा, वो भी जब आने लगें तो आप खामोश जहाँ खड़े हैं वहीं खड़े रह जाइए, और जहाँ से आ रहे हैं उनको आने दीजिए, आके बैठेंगे, बयान करेंगे, आप सुने। हमारा असल मकसद है दीन सीखना। बेशक बेशक, सिर्फ चेहरा देखना असल मकसद ना रहे। वो तो चेहरा उलमा फरमाते हैं आलिम का चेहरा देखना भी इबादत है, वो एक सवाब के लिए। लेकिन असल हमारा दिली मकसद ये हो कि हम जलसे में आकर अल्लाह के मुक़द्दस दीन को सीखें, समझें और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत से अपने दिल को सरशार करें। जलसे का अहम मकसद ये होता है, लिहाजा अफरा तफरी का माहौल न बनाइए। इंशाअल्लाह आपका ये जलसा बहुत कामयाब होगा और एक बड़ा नाम होगा, और इंशाअल्लाह इस जलसे की बरकत से इलाके में बहुत बड़ा काम भी होगा। जो मंसूबे हमने जलसा मुनक़्क़द करने वालों के लिए पेश किया था, इंशाअल्लाह वो आप अनकरीब देखेंगे। आइए हम और आप मिलकर बड़े ही अदब व एहतराम, खुलूस व मोहब्बत के साथ गुंबद खज़रा की जानिब लो लगाकर अपने आका व मौला हुजूर ताजदार मदीना सुरूर क़ल्ब व सीना अरवाहुना फ़िदाह जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालि वसल्लम की बारगाह बेकसबना में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर लें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अबसारि व ज़ियाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदा। दुरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा मैं आपको बताऊं। क्या बात है हज़रत, जो जहाँ बैठे बैठने दीजिए। आप हज़रात की तवज्जो है, हर जलसे में आपको दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है, मस्जिद में दरूद शरीफ पढ़ाया जाता है और वैसे भी आप अक्सर पढ़ते हैं। आज मैं आपको एक ख़ास तरीक़ा बताऊं। सुभान अल्लाह, बोलिए। इरशाद इरशाद। दरूद शरीफ पढ़ने का एक ख़ास तरीक़ा आपको बताऊं। दरूद शरीफ पढ़ने के दो तरीक़े हैं, एक है गफलत के साथ पढ़ना और एक है तवज्जो के साथ पढ़ना। इसीलिए हदीस पाक में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत में यह है कि जब कोई दरूद शरीफ पढ़ता है तो फरिश्ते उसके दरूद को हुजूर की बारगाह में पहुंचाते हैं। सुभान अल्लाह, ये आपने सुना है, फरिश्ते उसके दरूद को बारगाह मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सलाम में पहुंचाते हैं। और एक रिवायत में यह है कि जब कोई आशिक दरूद पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। तो आप कौन सा तरीक़ा अपनाना चाहेंगे? इसकी तशरीह में मुहद्दिसीन ने बड़ा बेहतरीन नुक्ता बयान फरमाया। दोनों रिवायतें अपनी जगह दुरुस्त हैं। ये जो फरिश्ते पहुंचाते हैं, अगर कोई गफलत के साथ पढ़ रहा है, नहीं तवज्जो नहीं है, गुंबद खज़रा की तरफ तवज्जो नहीं है, हुजूर की तरफ तवज्जो नहीं, बस गफलत में पढ़ रहा है, तो उसका दरूद फरिश्ते पहुंचाते हैं। और अगर कोई पूरी तवज्जो के साथ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूब कर
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, इश्क में डूबकर सीने को मोहब्बत रसूल से सजाकर तवज्जो के साथ पढ़ता है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरूद को खुद सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए आइए हम और आप फिर वही तसव्वुर अपने दिल दिमाग में सजाएं कि हम गोया गुंबद खजरा की छाँव में हैं, सुनहरी जालियों के सामने हैं। अगर ये आपने तसव्वुर आज कर लिया तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह जल्द से जल्द आपकी मदीने मुनव्वरे की हाज़िरी हो जाएगी। अल्लाह ताला सबको गुंबद खजरा का दीदार और मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब फरमाए। इसी मोहब्बत और इश्क़ रसूल के आलम में गुंबद खजरा की जानिब लो लगाकर तवज्जो के साथ आप दरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह उसकी बरकत से शैतान भी दूर भाग जाए, हमारे दिल भी पाक हो जाए। दरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। उन्हें जाना, उन्हें माना, वाह, न रखा गैर से काम। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुजू करे खुदा। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज़ फुजू करे खुदा। जिसको हो दर्द का मज़ा, नाज़े दवा उठाए क्यों। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह का एक मुक़द्दस फरमान कुरान मुक़द्दस की आय करीमा जिसकी तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया है, उसकी तफसीर की रोशनी में एक अहम पैगाम आप तक पहुंचा करके मैं बहुत जल्द रुखसत हो रहा हूं। इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब तशरीफ़ लाएंगे, उनका मुदल्लल मुफस्सल आपको ख़िताब सुनना है। थोड़ी देर के लिए आप खामोशी के साथ मेरी तरफ तवज्जो करें। जो हज़रात शोर शराबा कर रहे हैं उनसे फिर मैं गुजारिश करता हूँ खामोश हो जाए, सुनने के लिए मौका, सुनने का मौका भी मैसर आ जाए। शोर शराबा होता है तो तवज्जो नहीं होती। मौलाना को रोकिएगा तब ना। फिर एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आली शान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। स्टेज पर जितने भी बैठे हुए लोग हैं, प्रशासन की तरफ से आपसे एक बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, 5 मिनट के अंदर गैर आलिम जो भी लोग यहां बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें। आप लोगों को 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है। मेहरबानी करके आप लोगों से मुतबाना दरखास्त है प्रशासन की ओर से कि आप कृपया करके हटा दें यहां से अपनी तशरीफ, अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठ जाएं। जहां भी जगह मिलती है वहां पे बैठ जाएं। मेहमान खुसूसी आने वाले हैं। कोई भी आदमी खड़ा हुआ नहीं दिखेगा। जो स्टेज के बगल में भी दाहिने तरफ या बाएं तरफ जो भी खड़े हैं, मेहरबानी करके बैठ जाइए। प्रोग्राम स्थल से जो मेन रास्ता है उसको आप लोग खाली कर दें। ऐसा ना हो कि प्रशासन को बल प्रयोग करना पड़े। इस तरह के मामलात रहेंगे तो प्रशासन प्रोग्राम को रोकने में बाध्य हो जाएगी। आप लोगों से बार बार दरखास्त किया जा रहा है, गली को खाली कर दें। स्टेज पर जो गैर आलिम बैठे हुए हैं, मेहरबानी करके अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हुए मेहरबानी करके स्टेज को खाली कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान आलीशान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और दुरुस्त बात करो, सही बात करो, अच्छी बात करो। युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम।
अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल की इस्लाह फरमाएगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वही सबसे बड़ा कामयाब है। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ताला का फरमान है। थोड़ा सा इसकी तरफ आप अच्छी तरह से तवज्जो करें कि रब का फरमान क्या है, अल्लाह का पैगाम क्या है और हमें किस तरह से ज़िंदगी गुजारना है, किस चीज़ का हमसे इस्लाम ने मुतालबा किया है, ईमान का तकाज़ा क्या है, इश्क़ रसूल और मोहब्बत रसूल का तकाज़ा क्या है। आज इस बात का मैं एहसास आपको दिलाने आया हूँ। अगर आपने एहसास बेदार कर लिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज के हालात, आज का माहौल देखकर एक दर्दमंद मुसलमान का कलेजा मुंह को आता है। कहीं पर मुसलमान को तकलीफ़ें होती हैं, कहीं पर किसी मुसलमान पर जुल्म होता है, तो पूरी उम्मत मुस्लिमा दर्द और कर्ब के आलम में इधर उधर परेशान नज़र आती है। आज हमारे साथ बहुत सारे मुश्किल मसाइल हैं। ख़ास तौर पर इसी मुल्क हिंदुस्तान में जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ का भी मसला है, ईमान और अक़ीदे की हिफाजत का भी मसला है, हमारे तालीम और तरक्की का भी मसला है। बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन मसले का हल कहाँ से हमें मिले उसकी तरफ तवज्जो नहीं हो रही है। इसलिए मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, आपकी तवज्जो मबजूल करना चाहता हूँ। ज़रा तवज्जो करें। क्या बात है कि हमने मसले का हल तलाश करने के लिए अब तक कहाँ कहाँ ठोकरें खाई हैं। अब तक लोगों ने यह समझा कि कोई सियासी लीडर हमारे मसले का हल पेश कर सकता है, इसलिए हमने हर मौके पर बहुत सारी पार्टियों का साथ दिया, लेकिन कहीं भी हमारा मसला हल होता नज़र नहीं आया। मसाइल और बढ़ते चले जा रहे हैं। मामलात इस कदर बढ़ गए हैं कि एक दर्दमंद मुसलमान ये कहने पर मजबूर हो गया है, क्या इस हिंदुस्तान में मुसलमान अपना नाम मुसलमान रखना भी जुर्म समझे? ये हालात हो गए हैं। और ख़ास तौर पर इस वक्त एक और ज़्यादा दिल को चुभने वाला मसला ये है कि हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू भी महफूज नहीं रह गई है। माँ और बहनों की, बच्चियों की, बहू बेटियों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारियां हैं। कुफ्र और इर्तिदाद की तरफ ले जाने के मंसूबे तैयार हैं। ऐसे हालात में क्या हम ऐसे ही रहेंगे, या अब तक जो हम जिस तरीके से जी रहे हैं क्या इसी तरह से हम जीते रहेंगे? क्या इन मसाइल का हल भी हमारे पास कुछ होगा? आपको याद होगा यही हिंदुस्तान की तारीख, जब यहां से जब किसी खातून ने फरियाद किया था, मोहम्मद बिन कासिम आ गए थे। वाह वाह। एक औरत की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए मुस्लिम बादशाह ने कभी पीछे नहीं हटे, बल्कि इज्जत और आबरू इंसाफ के साथ बचाने की कोशिश की है। क्या कहने? आज उस तारीख को हमें याद भी करना है। और फिर जो दुश्मन इस तरह से हमारी माँ और बहनों की इज्जत और आबरू पर हमले की तैयारी कर रहा है, उसकी आंख में आंख मिला करके हमें जवाब भी देना है। और सबसे पहले हमें अपने इन मसाइल का हल अगर तलाश करना है तो अल्लाह के कलाम कुरान मुक़द्दस में तलाश करना है। अब तक हमने कुरान मुक़द्दस को पसे पुस्त डाल दिया है, पीठ पीछे रख दिया है कुरान पाक को, और दुनिया भर में तलाश कर रहे हैं कि हमारे मुश्किल मसले का हल क्या है। कुरान में अल्लाह ने हर चीज का हल पेश फरमा दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। कुरान मुक़द्दस में हमारे हर मसले का हल मौजूद है। आप मुझे बताइए, सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? सबसे बड़ी कामयाबी कौन दे सकता है? दुनिया का कोई लीडर, दुनिया की कोई पार्टी, दुनिया का कोई दुनियादार इंसान हमें कामयाबी नहीं दे सकता है। अगर हमें कामयाबी दे सकता है तो हमारा खुदा देगा। वाह, बेशक रब्बे जुल जलाल अता फरमाएगा। अल्लाह की बारगाह से जिसे कामयाबी मिल जाए, पूरी दुनिया मिलकर के उसे नाकाम नहीं कर सकती। बहुत अच्छे। दुनिया की कोई ताकत उसको रुसवा नहीं कर सकती है जिसे अल्लाह ने कामयाब फरमा दिया हो। अजीजा ने गिरामी, आज फिर अपने जहन को साफ करके, हालात का जायजा लेकर के
अपने मुश्किल मसाइल का हल तलाश करने के लिए आप बैठ जाएं, कुरान मुक़द्दस से आप हल तलाश करें। बहुत अच्छे। मैंने सिर्फ एक आयत करीमा आपके सामने पेश की है, बेशुमार आयात करीमा मौजूद हैं, और उन आयात की तफसीरें अगर बयान की जाएं, यकीनन आपका दिल खुल जाएगा, आपका दिल इस बात पर आमादा हो जाएगा कि अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ भूल भुलैया में भूलते रहे, इधर उधर भटकते रहे, और जहां अल्लाह ने हमारे लिए हल रखा है उसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं की। सबसे बड़ी कामयाबी कहां है? सबसे बड़ी कामयाबी किसे मिल सकती है? सबसे बड़ा कामयाब इंसान कौन है? कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वमन युतिइल्लाह व रसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसने अल्लाह की इताअत की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की, वही सबसे बड़ा कामयाब है। बेशक बेशक। सबसे बड़ा कामयाब वही है। लिहाजा इसी इताअत का मफहूम, इसी इताअत का एक खास मतलब आपको बताता चलूं, इस आयत करीमा में जहां अल्लाह ताला ने फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा फरमाया, ये कद की कद तहकीक के लिए आता है, यानी यकीन दिलाने के लिए आता है। यकीनन वही सबसे बड़ा कामयाब है जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है। और उलमा बैठे हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, माजी का सीगा इसलिए कि यहाँ और मजीद यकीन पैदा कर रहा है। कामयाब होगा नहीं, बल्कि वो कामयाब हो चुका। बेशक। फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, और आयत का आखिरी हिस्सा है सबसे बड़ा कामयाब वो है, मगर इब्तिदाई हिस्सा अल्लाह ताला ने जो फरमाया, अब उसको निगाहों के सामने रखो, फिर इस आयत का आखिरी हिस्सा सामने रखो, यकीनन कामयाबी आपको नजर आने लगेगी। कामयाबी के रास्ते आपको नजर आएंगे, कामयाबी के आपको तरीके नजर आएंगे। इसीलिए तो डॉक्टर ने इकबाल ने यूं कहा था, मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम, पैदा वहीं जमजम होता है। वाह 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 वाह। मोमिन के जहां पड़ते हैं कदम, पैदा वहीं जमजम होता है। ये कामयाबी की तरफ इशारा है। मोमिन सही मानों में मोमिन बन जाए, सही मानों में ईमान वाला बन जाए, यकीनन कामयाबी उसके कदम चूमते नजर आएगी। वो अगर किसी पहाड़ को भी ज़ेर करना चाहे, पहाड़ को भी ज़ेर कर सकता है। अजीज़ान मोहतरम, बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए सबसे पहले जो हमें कुरान में अल्लाह ने हल अता फरमाया है, वो यही कुरान करीम की आयत करीमा का इब्तिदाई हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। सबसे पहले अपना ईमान मजबूत करो। ईमान ताज़ा भी हो जाए, ईमान मजबूत हो जाए, अल्लाह अज़्ज़ा वजल और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान मजबूत हो जाए, और खौफे खुदा, अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए, तो खुद ब खुद कामयाबी की सूरतें नजर आने लगेंगी। आइए आपको मैं दिखाऊं, तारीख के आईने में अगर देखें, जितने भी औलिया अल्लाह हैं जो यकीनन दुनिया में वो कामयाब हुए और कामयाब रहे, और आज भी कब्रों में मौजूद हैं, और कामयाबी का सेहरा उन्हें नजर, उनके कब्रों पर भी नजर आ रहा है, उनकी गुंबदों पर भी नजर आ रहा है। वो कामयाब हैं इसलिए कि उनके अंदर सबसे अजीम जो चीज थी वो ईमान की पुख्तगी और अल्लाह का खौफ था। वाह। इसीलिए सरकार सैयदना गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके नाम से आज की ये कॉन्फ्रेंस मंसूब है, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस, हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला के खौफ खुदा की आपको एक कैफियत आपको बताता चलूँ कि हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला के दिल में अल्लाह का खौफ कैसा था, जबकि वो पैदाइशी वली हैं, अल्लाह के परहेजगार मुत्तकी परहेजगार बंदे हैं, विलायत की मंजिल पर फाइज हो चुके हैं, मार्फत भी हासिल हो चुकी है, विलायत की मंजिलें तय कर चुके हैं। उसके बावजूद खौफ खुदा का आलम यह है, हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब मैं खाने काबा का तवाफ़ कर रहा था, खाने काबा के तवाफ़ के वक्त करीब से मैंने देखा एक रोने की आवाज़ आ रही है, कोई रोने वाला रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, और जब मैं करीब जा करके कान लगा करके सुना तो वो कहने वाला बंदा यूं कह रहा है, ऐ अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे, और अगर बख्शने के लायक नहीं है तो मैदान क़यामत में इसको अंधा उठाना। अल्लाह 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 माँ अल्लाह अकबर। ये कौन कह रहा था? हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन्हें दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है, जिन्हें दुनिया गौसे आजम कहती है, उनके खौफ खुदा का आलम यह है कि खाने काबा के पास, चौखट के पास
बाबे काबा के पास हाथ खाने काबा की चौखट पे है और दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं, यूं अर्ज कर रहे हैं कि अल्लाह अब्दुल कादिर को बख्श दे। अजीज़ा ने गिरामी, यहां से मैं आपको यह बताना चाहता हूं, ये उनके दिल में जो अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ था, जिस खौफ से वो कांपते नजर आए, जिस खौफ से वो रोते नजर आए, हालांकि उनकी जिंदगी इब्तिदा से लेकर इंतहा तक मुकम्मल तकवा और परहेजगारी का नमूना है। अल्लाह का खौफ ये उनके लिए अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इसलिए कि औलिया अल्लाह वो खौफ खुदा के साथ जिंदगी गुजारते हैं, इसलिए कि वो अल्लाह के वली हैं। बेशक बेशक माशाअल्लाह। और अल्लाह ताला ने वली की पहचान भी यही बताई है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, उसके औलिया तो मुत्तकी ही है। बेहतर अल्लाह के वली मुत्तकी यानी जिनके दिल में अल्लाह का खौफ हो, जिनके दिलों में अल्लाह का डर हो, खशियत रब्बानी हो और खौफ इलाही के साथ उनकी ज़िंदगी गुजर रही हो, वही अल्लाह के वली हैं। जितने भी औलिया अल्लाह हैं उनकी ज़िंदगी में आप अगर देखें, किताबों में उनकी सीरत का मुताला करें तो आपको नुमाया नज़र आएगा कि उनके दिल में खौफ खुदा है। इसीलिए ये एक बुज़ुर्ग ने बड़े वाज़े अंदाज में फरमाया, सारे औलिया अल्लाह की ज़िंदगी का अगर खुलासा और निचोड़ देखा जाए तो तीन चीज़ें नुमाया नज़र आती हैं। वाह, तीन चीज़ें नुमाया नज़र आती हैं, सिद्क़े मकाल, अक्ले हलाल, खौफ़े ज़ुलजलाल। सिद्क़े मकाल यानी हमेशा सच बोलना, वाह, यह औलिया अल्लाह की आदत, कभी ज़बान से झूठ नहीं बोलते, उनकी ज़बान मुबारक से कभी झूठ निकलता ही नहीं बल्कि वो हमेशा सच बोलते। ये सिद्क़े मकाल औलिया इकराम की पहचान भी है, सच बोलना ये औलिया अल्लाह की आदत और यही हुक्म शरीयत भी है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है, अल्लाह का हुक्म भी है। और अक्ले हलाल, अक्ले हलाल का मतलब हमेशा हलाल खाना, हराम खाना नहीं है। अगर इस पर मैं पूरी गुफ्तगू करूँ तो पूरी गुफ्तगू इसी पर ख़त्म हो जाएगी। अक्ले हलाल, हमेशा हलाल खाने की आदत डालना। आज का माहौल तो इतना अजीब नज़र आता है, बल्कि अपने मुसलमान भाई हलाल खाने की कोई तमीज़ ही नहीं है, बस जो भी आया खाते जाओ, जो भी माल मिल रहा है बस लेते जाओ। तिजारत में, कारोबार में, बिजनेस में इस बात की कोई तमीज़ नहीं, कोई ख्याल नहीं कि ये आमदनी हलाल है कि हराम है। क्या कहने, क्या कहने। और अल्हम्दुलिल्लाह